संपूर्ण फल की प्राप्ति। सूत जी ऋषियों से कहते हैं, हे मुनियों, जो मनुष्य इस 7 अध्यायों वाले शिव पुराण महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुनता है, उसे वह फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञों और कठिन तपस्या से भी दुर्लभ है। पाप मुक्ति इस अध्याय में बताया गया है कि चाहे अनजाने में किए गए पाप हों या जानबूझकर, शिव पुराण का श्रवण उन्हें वैसे ही जला देता है जैसे अग्नि सूखे घास के ढेर को। कलयुग का एकमात्र सहारा। सूत जी जोर देकर कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म क्षीण हो जाएगा, तब शिव पुराण ही मनुष्यों के लिए कल्पवृक्ष के समान होगा। जो इसका आश्रय लेगा उसे कभी यमराज का भय नहीं सताएगा। श्रवण का समय और लाभ भी। इस अध्याय में विभिन्न अवधियों में कथा सुनने के लाभ बताए गए हैं। नित्य पाठ, जो रोजाना शिव पुराण का एक श्लोक भी पढ़ता है, वह शिवलोक का अधिकारी बनता है। चतुर्दशी और सोमवार, इन विशेष दिनों पर पाठ करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष और शिव सालोक्य। अध्याय के अंत में बताया गया है कि इस पुराण का अंतिम लक्ष्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि मोक्ष है। जो व्यक्ति निष्काम भाव, बिना किसी लालच से इसे सुनता है, वह अंत में भगवान शिव के धाम कैलाश जाकर उन्हीं के समान दिव्य रूप प्राप्त करता है। इसे शिव सालोक्य मुक्ति कहा जाता है। ऋषियों का संतोष और सूत जी को नमन। कथा के अंत में शौनक आदि सभी ऋषि अत्यंत आनंदित होते हैं। वे सूत जी का आभार व्यक्त करते हैं और भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हैं। यहीं पर शिव पुराण का महात्म्य खंड समाप्त होता है और आगे मुख्य संहिताएं जैसे विंध्येश्वर संहिता शुरू होती हैं।